गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे कि जो अभिक्रियाओं की क्रियाविधि हैं उसका क्रियाविधि ज्ञात करने के जो मेथड्स हैं उसका ये लास्ट टॉपिक है। और वो क्या है? स्टीरियोकेमिकल स्टडीज यानी कि त्रिविम रासायनिक अध्ययन। त्रिविम रासायनिक ठीक है कि आप इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो जो लास्ट वीडियोस थे उन वीडियो से अपन ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कि जो लास्ट आपके 4-5 वीडियो जो आपको अपलोड किए गए थे उनमें आपको इनके मेथड यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म के मेथड के डिटर्मिनेशन के कुछ मेथड्स आपको बताए गए थे। ठीक है। और जो कल का वीडियो था जो अपने लास्ट वीडियो अपलोड किया गया था उसमें अपन ने क्या है कि इसकी काइनेटिक स्टडी से रिएक्शन मैकेनिज्म का डिटर्मिनेशन किया था। ठीक है कि अपने इसमें क्या है कि भाई काइनेटिक स्टडी से यानी कि गति के अध्ययन से अपने क्या कैसे कर सकते हैं कि काइनेटिक स्टडी से तो वैसे डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं बताया, आपको कुछ भी नहीं कर सकते अपन। बट यहाँ पर क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि आप इसे ज्ञात कर सकते हैं और अभिक्रिया की कोटि के बेस पर ही क्या है कि उसकी मैकेनिज्म का अपने क्या है कि बारे में बता सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्या है कि एल्किल हैलाइडो का जो हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है, उसकी मैकेनिज्म दो टाइप से हो सकती है, SN1 और SN2। ठीक है। तो मैथिल हैलाइड है, तो मैथिल हैलाइड में यहाँ पर क्या है कि जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी कि जो अगर अपन यहाँ पर प्राइमरी अपना हैलाइड ले रहे हैं यानी कि मैथिल हैलाइड क्या है कि यहाँ पर प्राइमरी हैलाइड है, तो ये क्या है कि जो रिएक्शन है वो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। बट यहाँ पर क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है कि एल्किल हैलाइड और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है दोनों की किस पर कर देगा, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो रिएक्शन तो क्या है कि वैसे तो क्या होगी कि एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, बट यहाँ पर क्या है कि जो रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, सांद्रता पर डिपेंड करता है। तो इसलिए क्या है कि अभिक्रिया क्या होगी, ये सेकंड ऑर्डर की हो जाती है यानी कि द्विअणुक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि इस बेस पर अपन क्या कर सकते हैं कि जो एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है, वो क्या है कि एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और उस बेस पर अपन क्या कहेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी इसकी SN2 टाइप की होगी। ठीक है। इसी तरह से टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड है, तो टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड में क्या है कि पहले कार्ब कैटायन फॉर्म होगा, ठीक है, उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, और फिर क्या होगा कि कार्ब कैटायन से क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ओनली क्या है कि टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड या जो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था ब्रोमाइड का लिया था, तो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की क्या है कि कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियोफाइल की उस पर डिपेंड कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। बट यहाँ पर क्या है कि ओनली क्या होगा कि ये टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो उस रीजन से अपने क्या कह सकते हैं कि जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, यहाँ पर यूनिमोलिकुलर होगी और साथ में क्या कहेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मीन यहाँ पर SN1 टाइप की रिएक्शन है ये। ठीक है। तो ये बात अपनी लास्ट वीडियो में की थी। आज अपन बात करते हैं यहाँ पर त्रिविमी रासायनिक अध्ययन। ठीक है। तो त्रिविम रासायनिक अध्ययन पर अपन बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि भाई त्रिविम रासायनिक अध्ययन यानी कि स्टीरियोकेमिकल स्टडीज, तो इसमें क्या है कि भाई कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं कि उनकी क्रियाविधि यानी कि उनकी मैकेनिज्म की क्या है कि क्लियरिफिकेशन यानी कि पुष्टिकरण क्या है कि इस स्टडी से यानी कि स्टीरियोकेमिकल स्टडी से क्या है की जा सकती है। जैसे क्या है यहाँ पर कि SN1 और SN2 जो रिएक्शन है इनकी जो मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म है कि उसकी क्लियरिफिकेशन क्या है कि त्रिविम रासायनिक अध्ययन से हो सकती है। ठीक है, या हुई है इसी से ही। ठीक है। जैसे क्या है कि मैथिल हैलाइडो का जो हाइड्रोलाइसिस है वो क्या है कि एक सिंगल स्टेप में संपन्न होता है। ठीक है। जबकि टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड्स का जो हाइड्रोलाइसिस है वो क्या है कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्ब कैटायन फॉर्म होता है। ठीक है। अतः यहाँ पर क्या है कि जो मैथिल हैलाइड है, अगर क्या हो कि मैथिल हैलाइड के 2 हाइड्रोजन एटम्स क्या है
कि यदि किसी स्मॉल साइज के यानी कि छोटे आकार के एटम द्वारा क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए, प्रतिस्थापित कर दिए जाए, या उनका अपन ये कहें कि रिप्लेस कर दिया जाए, तो उसमें उससे क्या होगा कि एक अनसिमेट्रिक क्या होगा, कि इससे क्या होगा कि वो अनसिमेट्रिक हो जाएगा, असममित हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि असममित करके अगर फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, वाल्डन प्रतीपन होगा। वाल्डन क्या हो जाता है, प्रतीपन हो जाता है। और क्या होता है कि यहाँ पर ऑपोजिट ओरिएंटेशन, या आपने क्या बोले कि विपरीत अभिविन्यास, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। तो विपरीत विन्यास वाला यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इस बेस पर अपने यहाँ पर क्या है कि भाई इस तरह से अपने क्या बताएंगे कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म वो क्या होगी, SN1 होगी या SN2 होगी, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि इसके ऑपोजिट अगर अपन बात करें, जो टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड है, टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड को कि यदि क्या है कि असममित यानी कि अनसिमेट्रिक नेचर का लिया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका रेशमीकरण हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि आपको रेशमिक मिक्सचर यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो OH ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा वो क्या है कि इनके बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों से ही यहाँ पर क्या होगा, अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि इनका एक रेसिमिक मिक्सचर आपको प्राप्त होगा, यानी कि D और L का मिक्सचर, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इस मेथड में ये बातें थी। अब ठीक है, अब इनको अपन नोट करते हैं। देखिए क्या क्या बातें की हैं। कई यानी कि मैनी, ठीक है, कई रिएक्शंस अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म की पुष्टि, क्लियरिटी, ठीक है, पुष्टि उसके स्टीरियोकेमिकल त्रिविम रासायनिक अध्ययन स्टडी से भी की जा सकती है। ठीक है, तो आगे क्या बात की अपन ने, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म क्रियाविधि की पुष्टि किसे स्टीरियोकेमिकल स्टडी से ही हो सकी है। से ही हो सकी है, ठीक है। जैसे क्या है, मैथिल हैलाइड, मैथिल हैलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस सिंगल स्टेप, एकल पद, सिंगल स्टेप एकल पद द्वारा संपन्न होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। जबकि टर्सरी ब्यूटिल हैलाइडो
का हाइड्रोलाइसिस टू स्टेप्स, दो पदों, टू स्टेप्स की रिएक्शन में होता है। ठीक है। यदि क्या हो, यदि मैथिल हैलाइड मैथिल हैलाइड के 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को यदि दो छोटे आकार के, दो छोटे आकार के यानी कि स्मॉल साइज, दो छोटे आकार के एटम्स द्वारा सब्स्टिट्यूट करके क्या किया जाए, करके असममित, अनसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक बना दिया जाए तथा फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो वाल्डन प्रतिपन्न हो जाता है, वाल्डन प्रतिपन्न हो जाता है और क्या होता है, विपरीत अभिविन्यास, ऑपोजिट ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन, विपरीत विन्यास या क्या बोलें, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर अपने मैथिल हैलाइड लें, ठीक है, और इसके क्या है कि दो हाइड्रोजन एटम को किसी स्मॉल साइज के क्या है कि अदर एटम से रिप्लेस कर दें, तो एक हाइड्रोजन तो इसके साथ है ही, ठीक है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा बॉन्ड अपन इस तरह से बनाएंगे तो ये इसका मीन क्या है कि इसके अदर डायरेक्शन में है, ठीक है ना, एफ। ठीक है, ये दो स्मॉल साइज के यहाँ पर क्या है कि एटम्स हैं जो जो क्या किससे आए हैं कि दो हाइड्रोजन एटम के रिप्लेसमेंट्स, यानी कि अब ये क्या हो गया कि एसिमेट्रिक कार्बन फॉर्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अनसिमेट्रिक इसको बना दिया अब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्लो स्टेप, और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एक इंटरमीडिएट यानी कि इसकी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर फॉर्म होगी। और ये डी एफ और यहाँ पर एच। ठीक है, अब क्या होगा इसका फास्ट स्टेप, और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर ऑपोजिट वाला, यहाँ पर क्या होगा आपको प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, कि यहाँ पर जो OH ग्रुप आया है वो Br के ऑपोजिट आया है, तो ये क्या है, वाल्डन प्रतीपन हो गया। ठीक है, प्लस Br माइनस, ये क्या है, वाल्डन प्रतीपन। ठीक है, वाल्डन इन्वर्जन। नेक्स्ट क्या है, यदि टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, सॉरी ब्यूटिल हैलाइड, टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड अनसिमेट्रिक नेचर, असमित प्रकृति का लिया जाए तो क्या होगा, रेशमीकरण। यानी कि डी और एल दोनों रूप आपको प्राप्त होंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने एक हाइड्रोजन का अपने यहाँ पर एसिमेट्रिक करना है तो उसको रिप्लेसमेंट करना है, सॉरी ये इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया। ठीक है, और CH2OH और यहाँ पर क्या है, Br। ठीक है, ये अनसिमेट्रिक टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड ले लिया आपने। ये क्या होगा, स्टेप इसका स्लो, और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, कार्ब कैटायन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फास्ट स्टेप, और यहाँ पर क्या आएगा, OH माइनस इसके साथ अटैक करेगा इस पर, तो आपको क्या होगा कि रेसिमिक मिक्सचर आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, CH3 CH2D CH2OH और ये OH। ठीक है, प्लस HOC CH2OH CH2D और CH3, ये क्या प्राप्त हो गया आपको, रेशमीकरण। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, रेशमीकरण। ठीक है, तो ये इसका मेथड था। अब ये यूनिट आज ख़त्म होती है। ठीक है, इसके बाद जो अपने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट अपने देखते हैं कौन सी स्टार्ट करें। तो वैसे तो यहाँ पर क्या है कि त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये ज़्यादा थ्योरेटिकल रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो ये तो मैं स्टार्ट करूँगा नहीं सेकंड यूनिट। ठीक है, थर्ड या फोर्थ यूनिट में से आपको स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कोई सी भी एक यूनिट ले लेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू।